हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपमाला और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ प्रोटियस सॉफ्टवेयर में न्यू लाइब्रेरीज को कैसे ऐड ऑन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा आती है जब भी हम लोग कोई नया कुछ बनाने चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आर्डिनो पे प्रोजेक्ट करना हो या फिर आपको जीपीएस या फिर जीएसएम इस तरह के मॉड्यूल्स को ऐड ऑन करना हो, तो आपको उस लाइब्रेरी को इसमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट से इन लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करना होता है और फिर इसको इस पर ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेट से आपको लाइब्रेरीज कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, जिसके के थ्रू आप, ये है आपका ये लिंक, जिसके के थ्रू आप लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है, यहाँ पे आर्डिनो बेस्ड सारे आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये आर्डिनो का बोर्ड है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये देखिए ये जीपीएस का है, तो मैं आज आपको जीपीएस का डाउनलोड करके दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी आर्डिनो और जीएसएम का ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है उसमें। तो चलिए अब जीपीएस की लाइब्रेरी को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए जीपीएस की लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो ये देखिए डाउनलोड जीपीएस लाइब्रेरी फॉर प्रोटियस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लिक, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो ऐसे करके ओपन हो जाएगी। फिर आप नीचे इस विंडो को स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करके जाएंगे तो ये देखिए ये जीपीएस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो उसको और नीचे स्क्रॉल करिए तो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इस बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको जिप फाइल डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करिएगा और जब आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से टाइम होते हुए दिखेगा। तो ये 20 सेकेंड टोटल सेकेंड बाद यहाँ पे एक्टिव आती है डाउनलोडिंग की लिंक। तो देखिए अब बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये डाउनलोडिंग की लिंक आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए डाउनलोड हो गई फाइल। तो मैं कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसमें मैं जितनी भी प्रोटियस की लाइब्रेरी डाउनलोड करती हूँ वो इसमें डाल देती हूँ। तो जैसे मैंने पहले आर्डिनो और जीएसएम की फ़ाइल डाउनलोड की थी तो वो मैंने इसी फ़ोल्डर में डाला था। तो जीपीएस की फ़ाइल भी मैं इसी फ़ोल्डर में डाल रही हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब जब मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है तो अब मैं जाऊंगी इसके उस फोल्डर में जहाँ पे ये फाइलें हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई। तो ये देखिए आपको जीपीएस की एक जिप फाइल दिख रही होगी। ठीक है, अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक कर लीजिए या जैसे भी करना हो आपको और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्ट कर दिया हमने इसको। तो यहाँ देखिए जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये फाइलें दिखने लगी। ठीक है, आप चाहें तो इसे फोल्डर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सट्रैक्ट करके दिखा देती हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो पूरा का पूरा फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए आप, ये कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरा फोल्डर आ गया। तो ये फोल्डर आ चुका है। अब यहाँ से ये जो इसके अंदर यही जो तीनों फाइल्स हैं वही रहेंगी। तो ये देखिए ये फाइल्स हैं इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, इन तीनों फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों फाइल को मैं सेलेक्ट कर ले रही हूँ और सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। अब आपको जाना है जहाँ पे आपका प्रोटियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इंस्टॉल होने के बाद जहाँ पे उसका फोल्डर आता है। तो ये मैंने अपने सी में इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं जाऊँगी सी में। तो मैं गई सी में और सी में जाने के बाद अब आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अनहाइड करना पड़ेगा फाइल्स को। ठीक है, अनहाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपका मिस हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे।
तो जब आपने इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर लिया, अब उसके बाद में इसको मैं ऐड करना बता रही हूँ। ऐड करने के लिए वहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ पे ये इंस्टॉल होता है, मतलब सी में आ गए, और सी में आने के बाद में यहाँ व्यू में चाहिए। व्यू में जा करके यहाँ पे हिडन आइटम्स ऐसे करेंगे। जैसे आप हिडन आइटम्स कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम डेटा नाम की फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से आपको करके दिखा दे रही हूँ। देखिए पहले मैंने हिडन फाइल यहाँ से ये टिक हटा दिया है, तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रोग्राम डेटा करके फ़ाइल नहीं दिख रही है ना। अब यहाँ पे जैसे ही आप हिडन आइटम्स ऐसे टिक करेंगे तो आपकी ये प्रोग्राम डेटा नाम की हिडन फोल्डर है वो आपको दिखने लगेगा। तो आपको ये ध्यान में करना है, अदरवाइज़ आपको वो फोल्डर नहीं दिखेगा जहाँ पे इस लाइब्रेरीज़ को हमें प्लेस करना है। तो अब देखिए ये प्रोग्राम डेटा नाम का आपको फोल्डर दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ। अब प्रोग्राम डेटा में आप गए और वहाँ पे जाएं, जब अंदर जाएंगे तो लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा। लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है जिसने प्रोटीज को बनाया है। ठीक है, तो उसी के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर में आप जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, तब उसमें प्रोटीज 8 प्रोफेशनल मिलेगा। अब उसके अंदर जाइए तो आपको लाइब्रेरी नाम का फोल्डर मिलेगा। उस लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे देखिए पहले से सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ये मैंने जीपीएस का ये मॉड्यूल इसमें प्लेस कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप अपना प्रोटेस का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और उसमें उसको चेक करेंगे। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटेस का सॉफ्टवेयर अगर पहले से ओपन है तो उसको रीस्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगी, फिर से ओपन करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर से ओपन करते हैं प्रोटेस सॉफ्टवेयर को। अगर हम पहले ही करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए मैंने प्रोटेस का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर एक सेगमेटिक कैप्चर ओपन कर ले रही हूँ। तो मैंने एक सेगमेटिक कैप्चर ओपन कर लिया है। तो ये देखिए ओपन हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं डिवाइसेस पे। तो यहाँ पे गए डिवाइसेस पे और यहाँ पे आप प्रेस करिए, लिख लीजिए जीपीएस। ठीक है, जीपीएस। तो आपको ये देखिए जीपीएस का ये मॉड्यूल यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है ना, जीपीएस का मॉड्यूल ये देखिए यहाँ पर आने लगा। पहले ये नहीं आ रहा था और मैंने ये theengineeringproject.com यहाँ से लिया है, इसलिए आपका ये यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा मैंने जो लाइब्रेरीज अभी ऐड ऑन की हुई हैं पहले से, वो आपकी ऑर्डिनो की ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। जीपीएस और जीएसएम का भी मैंने ऐड किया था, तो जीएसएम की भी आ रही है। देखिए ये लाइब्रेरीज ये आ रही है। तो यही सेम प्रोसीजर है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं वो। और ऑर्डिनो की का जो बोर्ड था वो भी मैंने किया था। ठीक है, तो ऑर्डिनो में यहाँ पर ये ऑर्डिनो में ये दिखा दे रही हूँ। ये जीएसएम का है, ऑर्डिनो दिखाती हूँ। और तो ये देखिए ऑर्डिनो में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ऑर्डिनो मेगा मिनी यूनो। ठीक है, तो आप यहाँ से लेके अपना इंसर्ट करके ये सारे काम कर सकते हैं। जीपीएस का दिख रहा है। इसके अलावा आपका ये जो मैंने लाइब्रेरी थी, ये सब ऑर्डिनो बेस है, इसीलिए ऑर्डिनो के साथ ही दिख रहे हैं। तो आपको आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह के सुन सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि